उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दूर से एक आकृति आती हुई दिखाई दी। यह डेस्टिनी पैलेस हॉल मास्टर जालंधर था। मास्टर जालंधर, आप यहाँ कैसे आए? इस आकृति को देखकर द्वारिका चौंक गए और उनके हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। अपनी ताकत के साथ जेनिथ किंगडम का कोई भी व्यक्ति युद्ध करने में अस्वस्थ था, सिवाय इस विशेष हॉल मास्टर का सामना करने के, जहां आत्मविश्वास का कोई संकेत नहीं पाया गया। यह एक रूढ़ि थी जो काफी समय से बन रही थी और अपने द्वारा एकत्रित किए गए सहयोगियों से घिरे होने के बावजूद भी वह अपने इस विशेष आदमी का सामना करने में कुछ हद तक असमर्थ महसूस कर रहा था। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न था, वे भी उसके आगमन पर सतर्क हो गए। क्या तुम्हारे पास पूछने की हिम्मत भी है? मैं तुम्हारे लिए कई लोगों के उधार लेने के लिए गारंटर के रूप में खड़ा था और तुमने मुझे धोखा दिया। अब हर कोई मुझसे डेस्टिनी प्लेट मांग रहा है। द्वारिका, अगर मैं तुम्हें खोजने नहीं आऊंगा तो मैं किसे ढूंढूंगा? गुस्से से भरे चेहरे के साथ जालंधर तेजी से भीड़ की ओर बढ़ा। हाल मास्टर, मैंने कह दिया, मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ है। पैसे उधार लेने वाला मैं नहीं था, बल्कि उसका शिक्षक विपिन था। द्वारिका ने चिंतित होकर मिताली की ओर इशारा किया, जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका शिक्षक? जालंधर ने लड़की के पास जाकर उसकी नब्ज टटोली और कहा, अगर उसके टीचर ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसके टीचर का पीछा करो, इसे क्यों पकड़ा? मैं? द्वारिका का चेहरा लाल हो गया। उसे मेरे हवाले कर दो। डेस्नी हॉल मास्टर के डिप्टी हॉल मास्टर होने के नाते ऐसा शर्मनाक काम करने पर मुझे तुम्हारे लिए शर्म आती है। एक गुड़गुड़ाहट के साथ जालंधर नीचे झुका और बेहोश मिताली को उठा लिया। हाल मास्टर, यह अनुचित लगता है। द्वारिका ने संदेह का संकेत दिखाया। चुप रहो। उस विपिन ने पहले ही यह खबर हर जगह फैला दी है। पूरा डेस्टिनी हॉल इस बात पर चर्चा कर रहा है कि डेस्टिनी हॉल मास्टर के अनुशासन में कमी है। उसे दूर ले जाने से प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। डांटते हुए जालंधर जंगल के किनारे की ओर बढ़ पड़ा। प्रभाव को कम करो? इससे कौन सा प्रभाव कम हो सकता है? द्वारिका को लगा कि कुछ गड़बड़ है और अचानक उसे एहसास हुआ, ठीक नहीं है। मास्टर जालंधर, जाने की इतनी क्या जल्दी है? पिछले साल जब हम साथ में कोल्डवुड माउंटेन गए थे तो आपने मुझे कुछ देने का वादा किया था। आप मुझे कब देंगे? चलो, डोमेन छोड़ने के बाद इस बारे में बात करते हैं, जालंधर ने चलते हुए कहा। नहीं, यह गलत है, उसे पकड़ो। द्वारिका का चेहरा बदल गया। वह विपिन है, सब लोग उसे नीचे उतारने में मेरी मदद करो। वह पहले भी कोल्डवुड माउंटेन गया था, लेकिन उस समय वहां केवल कुछ डिप्टी हॉल मास्टर ही जाते थे। मास्टर जालंधर कभी नहीं गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे कुछ भी देने का वादा नहीं किया होगा। चूंकि वह हॉल मास्टर नहीं था और मिताली को ले जाने आया था, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था कि वह वास्तव में कौन था। लेकिन क्या उसने अभी अभी अपना निशान नहीं छोड़ा था? वह उन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ पाया? सबसे अहम बात तो यह थी कि उसने जालंधर का भेष धारण कर लिया था, जिसकी द्वारिका ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सम्मान देते हुए बिना अधिक संदेह किए उन्होंने इस खामी का फायदा उठाया। किसी और का यह प्रभाव नहीं हो सकता था। एक बार, दो बार, तीन बार, हमेशा एक ही व्यक्ति द्वारा धोखा दिया जाना यह बहुत ही घृणित था। क्रोध उसके हृदय में लगभग फूटने लगा। बहती हुई ब्लेड हवा एक लंबे ड्रैगन में बदल गई, हवा को चीरती हुई, और पलक झपकते ही वह जालंधर के ठीक पीछे प्रकट हो गई। द्वारिका, तुम में हिम्मत है? जालंधर ने हल्की हंसी दी। पलक झपकते ही उसकी बाहों में लड़की गायब हो गई, मानो उसे किसी स्टोरेज स्पेस में रख दिया गया हो। जब सभी ने सोचा कि यह प्रतिष्ठित हॉल मास्टर अनिवार्य रूप से गुस्से में भड़क उठेगा, मास्टर द्वारिका को सबक सिखाएगा, उन्होंने उसे हल्के से अपने पैर को टैप टैप करते हुए ब्लैक विंड से बचते हुए और फिर मुड़कर जंगल के बाहर निकलते देखा। मूर्ख द्वारिका, मैं उस व्यक्ति को ले आया। हल्की हंसी के साथ जालंधर ने पहले वाली सारी गंभीरता खो दी थी।
यहाँ तक कि आवाज भी बदल गई थी। आप द्वारिका क्रोध से कांप उठी। यदि पहले यह केवल संदेह था तो अब यह 100% निश्चित था। सज्जनों, जल्दी करो, अभी उसे मार दो और मैं तुरंत तुम सबको त्रिरंगी भूमि पर ले जाऊंगा। यह जानते हुए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, द्वारिका जल्दी से घूम गया और जोर से चिल्लाया, ठीक है। उसकी यह बात सुनकर सम्राट रोशन, प्रभाव और अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सामान्य परिस्थितियों में पूरी ताकत के साथ दौड़ने के बाद उन्हें कम से कम कई 100 मीटर की दूरी तय करनी चाहिए थी, लेकिन वे अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे, मानो किसी भूतिया दीवार से टकरा गए हो। यहाँ हम ओरिजिन कोर की एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते। हम पीछा करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं, द्वारिका ने जल्दी से समझाया। सम्राट रोशन, प्रभाव और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया और तेजी से उसका पीछा करने लगा। आगे चल रहे जालंधर ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया और फिर बोला, द्वारिका, क्या आपके ये कुछ पुराने दोस्त आपकी नपुंसकता के बारे में जानते हैं? नपुंसकता? मास्टर द्वारिका नपुंसक है? निश्चित रूप से। यह समाचार सुनकर सम्राट रोशन, प्रभाव और अन्य सभी ने हैरान भाव व्यक्त किए। बेशक आप लोग अनजान नहीं होंगे, है ना? अपनी योग्यता को छुपाने के लिए उसने जानबूझकर कई रखेलों से शादी की, लेकिन असल में ये औरतें हमेशा से खाली बिस्तरों की रखवाली करती रही है। जालंधर ने अपनी आवाज में मुस्कान भरकर कहा, उसकी बकवास मत सुनो। द्वारिका का चेहरा पीला पड़ गया। मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है, जालंधर ने आगे कहा। क्या आपके अघोर चाकू के अभ्यास के तरीके में मुख्य कंडरा की स्थिति में एनर्जी इकट्ठा नहीं है? यह ताकत अतुलनीय रूप से तेज है। थोड़ा सा गलत नियंत्रण और यह मेरिडियन को नुकसान पहुंचाएगा, और उस क्षेत्र को नुकसान आप सभी जानते हैं कि इसका क्या मतलब है ना? बेशक ये सभी आपकी अपनी प्रैक्टिस की समस्याएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बिल्कुल साफ है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक कि आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े। यह ऐसा है जैसे आप बिक चुके हैं और फिर भी पैसे गिनने में मदद कर रहे हो। हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। अपनी विनाश और निराशा से लोगों को डराना बंद करो। प्रभाव की निगाहें धुंधली पड़ गई। विश्वास नहीं हो रहा तो बता दूं, आपका नाम प्रभाव है ना? जालंधर की हंसी जारी रही। तुम एक भटकते हुए साधक लगते हो जो हत्या का धंधा रच रहे हो, लेकिन असल में तुम कोल्ड स्टोर सेक्ट से भागे हुए अपराधी हो। तुम्हें अतीत में द्वारिका ने बचाया था, इसलिए तुम उसकी बात मानते हो। यदि मेरे द्वारा देखी गई जानकारी सही है तो आपने उसे शस्त्र भाग्य मास्टर की हत्या करने में मदद की थी। इन लोगों में कबीले के वंशज शामिल है और यहाँ तक कि एक अवांछित राजकुमार भी है। आप इस पर विचार करना चाहेंगे? मुझे यह संदेश कैसे पता चला? तुम तुम तुम्हें यह कैसे पता चला? प्रभाव का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक फरार अपराधी था। एक बार एक अवांछित राजकुमार की हत्या का मामला उजागर होने पर उसे निश्चित रूप से कई ताकतों के केंद्रित पीछा का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि अगर वह कल्याण लोग छोड़ देता है तो वह फिर से फरार अपराधी बन जाएगा जो लगातार डर में रहता है। बेशक आपके सबसे भरोसेमंद द्वारिका ने मुझे बताया, अगर वह नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? जालंधर हंसने लगा और बोलते रहा, सेक्ट लीडर सम्राट रोशन, है ना? उन्होंने आपकी कमजोरियों के बारे में भी बात की है और जानना चाहता है कि क्या सेक्ट के भूमिगत कक्ष में बंद लोग अभी भी वहां हैं। चुप रहो। इस समय द्वारिका अब खुद को रोक नहीं सका।
और जोर से चिल्लाते हुए अपनी लंबी कृपान को हाथ में लेकर एक बार फिर आगे की ओर वार किया। हालांकि उसकी आवाज खत्म होने से पहले ही लंबी कृपान तुरंत नियंत्रण खो बैठी। उसके साथ ही फिसल गई और कई दर्जन मीटर दूर उड़ने के बाद वह जमीन पर गिर गई।